नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने रुचिकर शिक्षाप्रद प्रेरणादायी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है भक्त पूरणमल। पूरणमल भक्त एक ऐसा भक्त हुआ जिसने भारतवर्ष भारतीय संस्कृति को चरम पर पहुंचा दिया। पूरणमल के पिता का नाम शंखपति सियालकोट के राजा थे और माता का नाम अंबादे था। रानी अंबादे के काफ़ी वर्षों तक कोई संतान नहीं हुआ। तब इन्होंने महान गुरु गोरखनाथ की उपासना की। इधर गोरखनाथ बंगाल से चले और पंजाब राज्य में सियालकोट राजा शंखपत के बाग में डेरा डाला। जब ये समाचार रानी अंबादे ने सुना, तब रानी गोरखनाथ के पास गए और अपना दुख बताया। तब गुरु गोरखनाथ ने देखा और बताया कि आपके इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, क्योंकि तुमने जन्म में एक पक्षी की अंडे तोड़ दिए थे। इस पर रानी रोने लगी और आत्मदाह करने लगे। तब रसूतनाथ, जो गोरखनाथ का शिष्य था, उसने कहा कि गुरुजी, आप मुझे आज्ञा दें, मैं मरकर इस रानी की गर्भ से जन्म लूँगा। गोरखनाथ ने कहा, ठीक है। इस प्रकार रानी अंबादे से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पूरणमल रखा। और इधर राजा शंखपति स्वयंवर कर युवा रानी से विवाह कर लेते हैं। पहले से शादीशुदा राजा की बड़ी रानी का पुत्र पूरणमल रौबीला जवान होता है। राजा की युवा रानी भक्त पूरणमल पर आसक्त हो जाती हैं, लेकिन भक्त पूरणमल उसे पिता द्वारा विवाह करने पर नवविवाह रानी को मां का सम्मान देती हैं। रानी द्वारा झूठा आरोप लगवाकर भक्त पूरणमल को मरवा देती है, लेकिन गुरु गोरखनाथ व औघड़नाथ भक्त पूरणमल के ब्रह्मचर्य और चैत्र की निष्ठा को देखते हुए उसे पुनः जिंदा कर देते हैं और वह गोरखनाथ के साथ चला जाता है और कुछ दिनों में ही सब विद्या ग्रहण कर लेता है और गुरुजी उसे सब शिष्यों का मुखिया बना देते हैं। इससे इन सब में ईर्ष्या हो जाती है। सब चेले मिलकर पूरणमल को फंसाकर चीन की रानी के पास भिक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। पूरणमल अनजान और सीधा स्वभाव का था और उसे पता नहीं था कि रानी साधु को मरवा देती है। पूरणमल अनजान से चला जाता है और भिक्षा के लिए आवाज लगाता है। ये सुन रानी तलवार लेकर आती है और पूरणमल की रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और शादी का प्रस्ताव पूरणमल के आगे रखती है। पूरणमल मना करता है तो रानी पूरणमल को मार देती है। उधर गोरखनाथ ने अंतर ध्यान से देखा तो वो भी चीन में रानी के पास जाते हैं और पूरणमल को पुनः जीवित कर देते हैं। इस प्रकार रानी गोरखनाथ पर तलवार से प्रहार करती है और पत्थर की बन जाती है और गोरखनाथ से प्रार्थना करते हुए माफ़ी मांगती है। तो दोस्तों, ये थी भक्त पूरणमल की कहानी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।